अरे सोचो एक बात, अगर मैकडोनल्ड अपना प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए कर दे तो क्या आप भी आज के टाइम पे मैकडोनल्ड का बर्गर उतना ही खाओगे जितना पहले खाते थे? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में ये बताएगा कि जब आईफोन नया फोन लॉन्च करता है तो उसके साथ 10,000 का कैशबैक क्यों देता है। मतलब यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, उसको मत देखना, यहाँ देखना है प्राइस कितना गिरा, मींस प्राइस का चेंज पड़ रहा है। और डिमांड कितनी बढ़ी, बढ़ने को मत देखो। अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ते हैं। तो पिछला चैप्टर था डिमांड, जहां बता रहे थे प्राइस बढ़ने लग रहा है, डिमांड घटने लग रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड गिर रही है। क्योंकि अगर प्राइस 10% बढ़ा और डिमांड 50% गिरी और मैं ईडी में कैलकुलेट करूं, अगर मैं बोलूं पेप्सी और कोक, जरा भी पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कोक पे चले जाएंगे। चौथा केस, प्राइस चेंज नहीं होगा, डिमांड चेंज होगी। हमेशा लाइफ में रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, टेक अ पॉज, सोचो। जैसे हम यहाँ जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो कितने सॉल्यूशन है? 5। तो क्या टेक अवे लेके जा रहा हूं? नेवर बी अ रिएक्टिव पर्सन, ऑलवेज बी अ रिस्पॉन्सिव पर्सन। अगर मैकडोनल्ड अपना प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए कर दे तो क्या आप भी आज के टाइम पे मैकडोनल्ड का बर्गर उतना ही खाओगे जितना पहले खाते थे, या तुरंत आपकी डिमांड गिर जाएगी? हाय, दिस इज जतिन राजपाल, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। पिछले 10 साल से भी ज्यादा बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं, और मैं आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा, द वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, ढिंचैक, चेंजेस। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो आपके 100 में 100 तो आ ही जाएंगे, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में ये बताएगा कि जब आईफोन नया फोन लॉन्च करता है तो उसके साथ 10,000 का कैशबैक क्यों देता है, या अगर आईफोन अपना रेट गिराता है तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ती है। मतलब कितना प्राइस गिराने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी। मतलब यहां पर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, उसको मत देखना, गंदी बात। यहां देखना है प्राइस कितना गिरा, मींस प्राइस का चेंज पड़ना है। और डिमांड कितनी बढ़ी, बढ़ने को मत देखो, कितनी को देखना है। तो हियर इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो, आई विल ब्रेक डाउन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वीडियो को एंड तक बने रहना, और अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपकी क्लास 11 का ईडी 100% सॉल्व करा दूंगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखो बेटा, यहां वर्ड लिखा मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस। मान के चलते हैं मार्केट में आलू जो है वो 10 रुपए से 5 रुपए का हो गया, तो यहां पर प्राइस गिरा, आप गिरने को मत देखो। यहां जो प्राइस गिरा वो 5 से गिरा, बट परसेंटेज चेंज कितना है? 50%। 50% आलू का रेट गिर गया। अगर इस समय पे जो डिमांड है वो 100 से 200 हो जाए, अगर डिमांड 100 से 150 हो जाए, अगर डिमांड 100 थी 100 रह जाए, इसका मतलब प्राइस के चेंज से, प्राइस के चेंज से डिमांड भी क्या हो रही है? चेंज। और जब भी प्राइस के चेंज से डिमांड चेंज हो रही है, जब हम इस डिमांड के चेंज की स्टडी करते हैं प्राइस की वजह से, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। मींस इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे प्राइस की वजह से डिमांड पे कितना असर आया। बेटा देखो, मार्केट हमेशा अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ते हैं। तो पिछला चैप्टर था डिमांड, जहां बता रहे थे प्राइस बढ़ने लग रहा है, डिमांड घटने लग रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड गिर रही है। इस चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं? प्राइस कितना बढ़ रहा है और डिमांड कितनी गिर रही है। हम चेंजेस की स्टडी करते हैं इसमें। इसलिए अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी मेजर करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज
चेंज इन क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, बताओ डिमांड फ्लेक्सिबल है या इनफ्लेक्सिबल है? कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ। अगर प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, डिमांड गिर रही है, तो गिरने से डिमांड फ्लेक्सिबल है इनफ्लेक्सिबल है? अब आप लिख रहे होगे डिमांड कम हुई, डिमांड कम फ्लेक्सिबल है। देखो बेटा, फिर गलती कर दिया, मैंने बोला प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, इससे आप कभी भी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो डायरेक्शन है ना, ध्यान से सोचिए, तो डायरेक्शन है ना, क्योंकि अगर प्राइस 10% बढ़ा और डिमांड 50% गिरी और मैं ईडी में कैलकुलेट करूं तो 50 डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आ रहा है, 5। मींस फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ रही है। अब आप कहोगे सर ये 5 क्या है, बेटा ये मैं आपको पूरा डिकोड करूंगा, बट क्या आपका ये मिथ ब्रेक हुआ कि आपको डायरेक्शंस को नहीं देखना, आपको डिमांड का चेंज और प्राइस का चेंज देखना। सो एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जब भी प्राइस चेंज होगा उससे डिमांड पे चेंज आएगा, और जो डिमांड पे चेंज अगर उसका रिस्पॉन्ड 5 डिग्रीज के अंदर आता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप कहोगे 5 डिग्री क्या है, बेटा 5 पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी ये होती है जितना प्राइस चेंज हुआ उतनी ही डिमांड चेंज हो, मार्केट में जितना आलू का रेट गिरा उतनी ही आलू की डिमांड बढ़ गई, पहला केस हो सकता है। दूसरा केस, आलू का रेट कम गिरा और आलू की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तीसरा केस क्या हो सकता है, आलू का रेट पे ज्यादा असर पड़ा पर डिमांड पे कम असर पड़ा, मतलब पहला केस क्या था, दोनों बराबर थे। दूसरा केस क्या था, प्राइस कम चेंज हुआ डिमांड ज्यादा चेंज हुई। तीसरा केस, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ डिमांड कम चेंज हुई। चौथा केस, सॉरी प्राइस बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ फिर भी डिमांड क्या हो रही है, चेंज। और पांचवा केस, प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड चेंज नहीं हो रही। ये टोटल कितनी डिग्री है, 5। और छठा केस अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारा नाम बुक में आ जाएगा। और छठा केस ये हो सकता है दोनों ही ना चेंज हो रहे हो, फिर जब चेंज नहीं हो रही तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो फिर। तो कहने का पर्पस, हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस में चेंज होगा उससे क्या चेंज होगी, डिमांड। और रिस्पॉन्ड किसके अंदर आएगा, 5 डिग्री। 5 डिग्री अभी पढ़ाई नहीं है तो अभी हल्के हल्के से समझा दिया ऊपर ऊपर से कि पहला केस ऐसा हो सकता है जहां दोनों चेंज हो, दूसरा केस एक कम एक ज्यादा, दूसरे में दूसरा ज्यादा एक कम, एक में एक चेंज ही नहीं हो रहा दूसरा चेंज हो रहा है। ऐसे करते करते कितने केस होंगे, 5। सो हियर वी कैन से व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से देखो बुक की जबरदस्त डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बेसिकली, द लॉ ऑफ डिमांड गिव्स डायरेक्शन of change in quantity demand as a result of change in price, but it does not specify the magnitude or amount or extent by which the quantity changes. Means price बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। बट प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा, डिमांड कितने परसेंट से गिरी, वो कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या यहां तक क्लियर हुआ, लिखो क्लियर इन द चैट, लिखो लिखो राइट क्लियर, कि मैं डायरेक्शंस नहीं देखूंगा, मैं चेंजेस को देखूंगा इसमें। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए।
refers to elasticity of demand का फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं मैं, लिख लीजिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। फिर भी अगर आपको याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब भी प्राइस क्या होगा चेंज, उससे क्या चेंज होगी डिमांड, और अगर उसका जो रिस्पॉन्ड है वो किस में आ जाए 5 डिग्रीज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ, ऐसे बोलो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ट्रिक बता रहा हूं आपको, देखिए इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन, मतलब जब भी प्राइस से डिमांड चेंज होगी और रिस्पॉन्ड 5 डिग्री के अंदर आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखना चाहो तो नीले लिख लो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स, ठीक है फॉर्मूला लिख लो फटाफट सब लिख लिया। अब इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज होती है, हेडिंग दो सब लोग अपनी अपनी, इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहली डिग्री होगी यूनिट इलास्टिक डिमांड, पहले नाम याद कर लेते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक का मतलब एक, कहते हैं जब इरादा हो नेक सबका मालिक एक। यूनिट इलास्टिक मतलब जब मैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, ये पहली डिग्री है, अभी सिखाऊंगा बेटा। सेकंड मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो बेटा मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, देन मतलब क्या होता है से, यूनिट मतलब एक, फ्लेक्सिबिलिटी 1 से ज्यादा आएगी, मतलब यहां ईडी जब निकालोगे तो ईडी क्या आएगा मोर देन 1। अभी तो नाम बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है इसको हम इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। लेस मतलब क्या होता है कम, देन मतलब से, यूनिट मतलब 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कब आएगी जब ईडी लेस देन 1, इसको क्या बोलते हैं इन इलास्टिक, ठीक है भाई। अभी टोटल मैंने कितनी डिग्री बताई है, 3 नाम बताए हैं, अभी लिख लो आप चाहे तो। चौथी डिग्री इलास्टिक है ना, इसी के आगे लगा दिया परफेक्टली इलास्टिक। नाम याद होने बहुत जरूरी, मींस यहां पर ईडी जो आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। दिखाऊंगा एक एक करके, पूरा लेके आया हूं बेटा कंटेंट सारा का सारा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा समझाऊंगा, फर्क परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 परफेक्टली इन इलास्टिक, पूरी तरीके से इन इलास्टिक है, पूरी तरीके से बेकार, ठीक है। डिमांड बिल्कुल चेंज होगी नहीं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ये पूरी तरीके से इलास्टिक डिमांड है, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यहां ईडी क्या आएगा, तो पहली डिग्री क्या है यूनिट इलास्टिक, दूसरी क्या है मोर देन यूनिट इलास्टिक, तीसरी क्या है लेस देन यूनिट इलास्टिक, फोर्थ क्या है परफेक्टली, फिफ्थ क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक। टोटल कितनी डिग्री है 5। नाम लिख लिया सभी। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, पहला हमने मित्र किया, हमने लास्ट चैप्टर में जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होता है उसमें हमने पढ़ता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। ज्यादातर लोग आंसर इलास्टिसिटी का डायरेक्शन देख के दे देते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, अपना डायरेक्शन देखकर बता देते हैं ये होगा आंसर कि डिमांड कम हो रही है फ्लेक्सिबल नहीं, डिमांड बढ़ रही है फ्लेक्सिबल है। भाई डिमांड बढ़ने से या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिमांड कितनी बड़ी कितनी पे ध्यान देना है, चेंजेस पे ध्यान देने मेरे भाई, चेंजेस पे। ओके तो अब हम शुरू करने वाले हैं पहली डिग्री। पहली डिग्री का नाम क्या है यूनिट इलास्टिक, मतलब मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है
कि यूनिट इलास्टिक मतलब यूनिट मतलब क्या होता है, वन ना। अब एक बार बताओ, पहले बताओ फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन, मैं इजी कर देता हूं, क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप लोग बताओ मुझे कि अगर मुझे इस फॉर्मूले में आंसर वन निकालना है, आंसर क्या निकालना है, वन, तो दोनों का चेंज बराबर होना चाहिए इस आंसर के लिए। अगर मार्केट में, सोच के देखो, अगर मार्केट के अंदर ऐसे ले लेते हैं और मार्केट के अंदर ये ले लेते, मार्केट में एक कमोडिटी का प्राइस है, आलू ले लो, ठीक है। अब जो आलू है वो 10 रुपए किलो था और उसकी प्राइस हो गया 15, ठीक है। आलू 10 रुपए का था, 15 का हो गया, रेट बढ़ गया। अब जो आलू की क्वांटिटी डिमांड है, बताओ बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। आलू पहले बिकता था 100 किलो, अब बिक रहा है 50 किलो। अब अगर आप टेक्निकली देखो तो यहां भी 50% का चेंज है, यहां भी 50% का चेंज है ना, दोनों जगह 50% का चेंज है। अब अगर मैं इसको 50/50 पुट कर दूं, आंसर क्या आएगा, 1। यहां पर जो आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे वो आएगी 1। मतलब जितना प्राइस बढ़ा उतनी डिमांड गिरी। हमने ना प्राइस बढ़ाना देखा ना कम होना देखा, हमने चेंज देखा, हमने 50% देखा। मतलब हमने यहां जो स्टडी करी वो चेंजेस की करी, हमने यहां जो स्टडी करी वो किसकी करी, चेंजेस की स्टडी करी है मेरे भाई। अर्थात मतलब यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, डायग्राम कैसा बनेगा, प्राइस 5, 10, 15, डिमांड 50, 100, 150, 10 पे 100, 15 पे 50, यहां का चेंज और यहां का चेंज बराबर है, ईडी क्या आएगा, इक्वल्स टू, यहां आपको प्राइस लिखना होगा, यहां आपको क्वांटिटी डिमांड। समझ आ रहा है? अब यहां पर एक बच्चा ऐसा भी होगा, जतिन सर ये 10 से 15, 5 का चेंज है, 50% कैसे लिखा? जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, राइट मी इन द चैट बॉक्स, लिखो मी इन द चैट। देखो अगर किसी को ये परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता, ये देखो वैसे तो तुम्हें पुराना आना चाहिए, बट मैं फिर भी सिखा देता हूँ। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। चेंज इन प्राइस कितना, 5, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 10 इंटू 100, 50% आ गया, यही लिखा था मैंने 50। समझ आई बात? कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना तो कैसे निकालोगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया, जितना आलू का रेट बढ़ा उतनी ही आलू की डिमांड गिर गई। 50% प्राइस चेंज हुआ आलू का, 50% डिमांड बढ़ गई आलू की। 50/50 आंसर क्या आया, दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिसिटी। क्या है सकते समझो, ठीक है। तो देखो बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। जब आप आए क्लास लेने तो मैंने बताया द वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। द वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें प्राइस से डिमांड का चेंज देखना और जो रिस्पॉन्ड आएगा 5 डिग्री में, 5 डिग्री में। पहली डिग्री कौन सी है, यूनिट इलास्टिक। पहली डिग्री कौन सी है, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक डिमांड को हमने पहली डिग्री दे रही है। इसका डेफिनेशन देखो कैसे बात करेंगे, बोलो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिक। क्या यहां तक सबको समझ आ रहा है? यस। सेकेंड डिग्री में चलते, हाईली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिक है,
मींस यहां पर ईडी जो है वो मोर देन वन आएगा। हाईली इलास्टिक, हाईली फ्लेक्सिबल डिमांड, मतलब जरा सा टच किया और डिमांड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी क्या होगी, चेंज होगी। मींस प्राइस बिल्कुल जरा सा चेंज होगा, प्राइस इतू सा चेंज होगा, इतू सा, और डिमांड बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाएगी। मतलब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को देखो, पहले फॉर्मूला बताओ, ईडी का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी बताओ, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर आंसर 1 से बड़ा चाहिए तो ऊपर 10 हो नीचे 2 हो तो आंसर 5 आएगा। मींस मुझे कैसे भी करके इस क्वेश्चन में इसका चेंज, जो परसेंटेज चेंज है वो बड़ा चाहिए डिमांड का, और डिमांड का चेंज कम चाहिए, प्राइस का चेंज। तो क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है भाई, टेबल बनाना शुरू करते हैं। अब मान के चलते हैं, प्राइस ले लेते हैं, एक इसका प्राइस है, सोच के देखते हैं, कोई भी ऐसा गुड्स, एयर कंडीशन ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एसी। एयर कंडीशन जो था वो पहले 10,000 रुपए का था, ठीक है। अब एयर कंडीशन जो है 10,000 का था, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड थी रोज की 100 थी। अब एयर कंडीशन जो है वो 12,000 का हो गया। कितने का हो गया, 12,000 रुपए का एसी हो गया, एसी महंगा हो गया। अब इसके कस्टमर्स कितने हो गए, 50। इसकी क्वांटिटी डिमांड गिर गई। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां कितने परसेंट का चेंज है, यहां जो चेंज है वो 20% का चेंज है, और जो यहां चेंज है वो 50% का चेंज है, अर्थात 50/20, 2.5। जो यहां ईडी आएगा वो क्या आएगा, मोर देन वन। यहां जो ईडी आएगा वो क्या आएगा, मोर देन वन। यहां जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 1 से ज्यादा की है, मींस आंसर 1 से क्या आ रहा है, ज्यादा। इसे बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस इतू सा चेंज हुई, प्राइस जरा सी चेंज हुई है, पर डिमांड क्या चेंज हुई, बहुत ज्यादा चेंज हुई। मींस यहां पर जो चेंज है वो 2000 मत देखो, यहां पर चेंज कैसे निकलता है, मैंने समझाया तो ना, चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 करना। तो चेंज इन प्राइस कितना है, 2000, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 10,000, इनटू 100 कर दो, 20%। मतलब प्राइस 20% चेंज हुआ और डिमांड 50% चेंज। आंसर क्या आ रहा है, 2.5। इसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड है ये। इलास्टिक डिमांड मींस मोर इलास्टिक है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही है। डायग्राम बना के देखते हैं इसको। लेट लेट के मत पढ़ना भाई। 5,000, 10,000, 15,000, ये प्राइस लिख दिया मैंने। यहाँ क्वांटिटी डिमांड है 50, 100, 150। 10,000 रुपये डिमांड क्या है, 12,000 रुपये डिमांड क्या है, 50, सॉरी 12,000 यहाँ होगा ना। देखो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। प्राइस का चेंज कम है, प्राइस का चेंज कम है, और डिमांड का चेंज ज्यादा है। तो यहाँ ईडी क्या आ गया, मोर देन। गॉट इट। यहाँ ईडी क्या आ गया, मोर देन वन, हाईली इलास्टिक, ईडी मोर देन। समझ आया। मतलब जो पिछला केस था, जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड चेंज हुई। सेकंड केस, प्राइस कम चेंज हुआ, डिमांड उससे भी ज्यादा चेंज हुई। डिमांड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो होता है ना मार्केट में, कई बार जरा सा प्राइस चेंज होता है, डिमांड पे बहुत ज्यादा असर आ जाता है। और एक केस ऐसा है, जितना प्राइस इफेक्ट हो रहा है उतना ही डिमांड इफेक्ट हो रहा है। दोनों क्या है, बराबर। यहाँ पे
थर्ड केस। अब तो बेटा मुझे लगता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर था तो आंसर क्या आया था 1। अब न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर छोटा था तो आंसर क्या आया मोर देन 1। अब तो आपको पता ही होगा यहाँ क्या करना, यहाँ निकालना लेस देन यूनिट इलास्टिक। मतलब अब डिमांड जो है, एग्जांपल ऐसा लेंगे जहां डिमांड ज्यादा चेंज होगी, प्राइस कम चेंज होगी। एग्जांपल के तौर पे ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ ले लिया प्राइस, यहाँ ले ली क्वांटिटी डिमांड। ठीक, अब प्राइस जो है एक कमोडिटी के 10 रुपए से 20 हो गए, प्राइस बढ़ गई, डिमांड गिरेगी। डिमांड जो है 100 से क्या हो गई 50 हो गई। अब यहाँ प्राइस का जो चेंज है बेटा वो 100% और डिमांड का जो चेंज है वो 50%। मींस अगर मैं ईडी का फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस जो है वो 100% चेंज हो रहा है, डिमांड 50% चेंज हो गया, आंसर क्या आ रहा है 0.5। लेस इलास्टिक डिमांड मींस प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है, प्राइस का चेंज बहुत ज्यादा है बट डिमांड का चेंज क्या है थोड़ा सा। तो यहां पर आंसर क्या आया 1 से कम आया। इन इलास्टिक है ये डिमांड, फ्लेक्सिबल कम है। अब प्रोफेसर इसका रियल एग्जांपल बेटा देखो, जब आप स्कूल के लिए कोई बुक खरीदने जाते हो, सपोज मैथ्स की 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 का रेट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो क्या कहोगे मम्मी को, मम्मी प्राइस बढ़ गया इस बार डिमांड कम करेंगे, इस बार आपका बेटा सिर्फ एक ही बुक पढ़ेगा। तो क्या वहां डिमांड चेंज होगी? डिमांड 90% लोग तो नई बुक 2 महंगे रेट में भी ले आएंगे, 10% ऐसे होंगे जो सेकंड हैंड ढूंढेंगे। मतलब डिमांड चेंज होगी बट बहुत थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी डिमांड चेंज होगी। बट यही अगर आपका मोबाइल फोन का रेट बढ़ जाए जो आप खरीदने वाले थे तो आप कहोगे यार अभी बाद में ले लेंगे यार, वो इलास्टिक है, उसकी डिमांड चेंज हो सकती है। बुक्स की डिमांड चेंज होगी बट बहुत कम होगी, कुछ लोग सेकंड हैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब भी प्राइस के बढ़ने से डिमांड चेंज हो बट डिमांड पे जो चेंज है वो बहुत ही कम आए, बहुत ही इत्तू सा आए कंपैरेटिव टू प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है गुड्डू गुड़िया, क्या ये बात समझ आ रही मेरी? क्या ये बात समझ आ रही सबको? यस या नो? ये प्राइस 10 है या 20 है? यहाँ पर काम करके थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये प्राइस ले लिया हमने और यहाँ क्वांटिटी डिमांड ले लिया, 50, 100, 10 पे 100 और 20 पे 50। तो यहाँ प्राइस का चेंज ज्यादा है ना, और डिमांड का चेंज कम है। थोड़ा सा डायग्राम एक्यूरेट नहीं बना, थोड़ी सी दोबारा बना के दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा ना मुझे ये प्रूव करना है कि डिमांड का चेंज कम दिखे। गॉट इट? थोड़ा सा इस वाले कंटेंट को ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 0.5 आया, आंसर क्या है इनइलास्टिक। अच्छे से समझ आना चाहिए ना बेटा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, इस वाली लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा सा बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस 5, 10, 15, 20, ये वाई एक्सिस आपकी प्राइस की। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी क्वांटिटी डिमांड लेगी, यहाँ 50, 100, 150, 200। ठीक है, 10 पे कितना है 100 और 20 पे कितना है 50। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ का जो चेंज है वो ज्यादा दिख रहा है, पर्पल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ का चेंज कम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ईडी आया है, ये ईडी जो है वो लेस देन 1,
मतलब यहाँ प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड कम चेंज। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसे बोलेंगे लेस देन यूनिट इलास्टिक। When the percentage change in quantity demand is less than percentage change in price, then the demand for such commodity is said to be less than unit elastic. कोई doubt है? अब जो नेक्स्ट केस है उसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब अभी तक जो हम केसेस कर चुके हैं, पहला केस क्या था, जितना प्राइस चेंज हुआ उतनी डिमांड चेंज हुई। दूसरा केस प्राइस कम चेंज हुआ, डिमांड ज्यादा चेंज हुई। तीसरा केस प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, डिमांड कम चेंज हुई। और अब जो चौथा केस है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक से मैं पता क्या समझ रहा हूं, परफेक्टली इनइलास्टिक से मैं ये समझ रहा हूं परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल डिमांड मींस कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, डिमांड है कि चेंज ही नहीं होगी, बिल्कुल कसम खा ली, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अर्थात मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहां हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्राइस जो है 100 से 200 का होगा, प्राइस बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड पहले भी 100 थी और आज भी 100 है, डिमांड इतनी निकम्मी है कि चेंज ही नहीं हो रही। मतलब बिल्कुल डिमांड का जो चेंज है वो 0% है, जबकि प्राइस कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 100%। इसलिए इसको जब भी आप एक्सट्रीम केसेस करोगे तो वर्ड यूज होगा परफेक्टली, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से इनइलास्टिक डिमांड है, नो चेंज इन डिमांड है, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी। मीन्स अगर मैं ईडी के फॉर्मूले में इसको पुट करता हूं तो ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स ईडी की अगर हम बात करें तो जो डिमांड का चेंज है वो 0% है और प्राइस का चेंज है, ठीक है। डन। अब प्राइस जो है वो 100 से 200 पे चला गया, डिमांड पहले भी 100 थी और अभी भी 100। ईडी क्या आएगा, 0। डन। इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब जहां प्राइस 100% चेंज हो गया बट डिमांड पे कोई असर नहीं। अब बच्चा कहेगा कोई इसका रियल एग्जांपल है, देखो बेटा वैसे तो बुक में लिखा है ये इमेजिनरी है, बट मैं ऐसा मानता हूँ नमक के केस में अगर नमक सस्ता कर दोगे तो ये थोड़ी है कि बेटा मम्मी भूख लगी, ले बेटा आधा किलो नमक खा। तो वैसे तो रियल लाइफ में इसको इमेजिनरी केस बोला गया, बट कई कई लोग नमक नहीं खाते होंगे, अगर महंगा होगा तो डिमांड पे थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो परफेक्टली वाला केस तो कभी बनता ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन तो हमेशा अवेलेबल रहती है जहां डिमांड थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है। बट परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड चेंज होगी ही नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ऐसे केस क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। आखिरी केस है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब परफेक्टली फ्लेक्सिबल, ढिंचा का बिल्कुल मजेदार, क्रेजी। मतलब डिमांड चेंज, प्राइस कह रहे चेंज करो या मत करो, कह रहे आप ये चेंज कर रहे हो, प्राइस कर लो, करना है तो कर लो, करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस आपने प्राइस 10 था, आज भी 10 है, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100 से क्या हो जाएगी, 200। प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, फिर भी डिमांड क्या है, ढिंचा चेंज हो जा रही बिल्कुल। मींस प्राइस में जो चेंज है वो 0% है, जबकि यहां जो चेंज है वो क्या है, 100%। प्राइस का जो चेंज है वो 0% है, जबकि डिमांड का चेंज क्या है, 100%। मींस अगर मैं ईडी के फॉर्मूले में पुट करूं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 100% डिवाइड बाय 0, आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डायग्राम अगर हम बनाएं, प्राइस 10, 20, डिमांड 100, 200, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ओहो, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ईडी क्या रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक। समझ आ रहा है सब? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूरी तरीके से डिमांड फ्लेक्सिबल है। मींस यहां वाला पैरेलल टू वाई एक्सिस था, यहां वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बेटा, अब आप मेरे साथ समझो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कभी भी प्राइस चेंज होगा उससे डिमांड चेंज होगी। अब जो डिमांड है वो अपने नखरे दिखाएगी, अलग अलग नखरे दिखाएगी। एक ऐसा केस दिखाएगी जहां जितना प्राइस चेंज होगा उतनी ही डिमांड चेंज होगी। दूसरा केस प्राइस कम चेंज होगा, डिमांड ज्यादा चेंज होगी। तीसरा केस प्राइस ज्यादा चेंज होगा, डिमांड कम चेंज होगी। चौथा केस प्राइस चेंज नहीं होगा, डिमांड चेंज होगी। पांचवा केस प्राइस चेंज होता रहेगा, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी। बट पॉइंट तो ये कि जो रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्ड जो है वो इसी में करेंगे। चलो एक बात बताओ, यहां मैंने रिस्पॉन्ड वर्ड लिखा है, मैंने रिस्पॉन्ड क्यों बोला, रिएक्ट क्यों नहीं बोला? रिस्पॉन्ड वर्ड क्यों यूज किया? गहरी बात करते हैं। Why we use the word respond? देखो, तुम सोफे पे बैठे हो और मम्मी तुम्हें देख रही है, तुम मोबाइल चला रहे हो। मम्मी जाते हुए बोल गई, सारा दिन फोन में लगी रही है, तो मम्मी ने रिएक्ट किया। अब तुम्हारा जवाब, आप भी तो मालती से बात करते हो, तुम भी रिएक्ट कर। और रिएक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। Every action there is an equal and opposite reaction. हमेशा लाइफ में ना रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। टेक अ पॉज, सोचो। सोचो हमारी माँ हमें ये क्यों बोल के गई, हमारी प्यारी मम्मा जो हमसे प्यार करती है इतना, वो हमें क्यों बोल रही है सारा दिन फोन में लग रही है। पहले सोचो कितना काम कर रही है सुबह से, उनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो चाहती तुम जैसे सांड लोग उठो और उनकी मदद करोगे। हमेशा रिस्पॉन्ड का मतलब है जब भी कोई सिचुएशन आए, टेक अ पॉज। इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? पहला जवाब आ रहा है, आप भी तो मासी से बात कर दो। दूसरा, मम्मा आई एम सो सॉरी, मैं आपके हेल्प कर दूं कुछ? वो बोलेंगे नहीं मत कर, वो और रिएक्टिव है। थर्ड, आप मोबाइल फोन रख के उनके आसपास कोई भी जो भी काम है वो हेल्प करना शुरू कर दो थोड़ा सा। मतलब मल्टीपल आपके पास सोल्यूशन होंगे ना उस रिस्पॉन्ड के, 1 2 3 4। जैसे हम यहाँ जब रिस्पॉन्ड करें तो कितने सोल्यूशन है? 5। तो क्या टेक अवे लेके जा रहे हो? नेवर बी अ रिएक्टिव पर्सन, ऑलवेज बी अ रिस्पॉन्सिव पर्सन। तो जब भी प्राइस चेंज होगा माय डियर्स, उससे डिमांड चेंज होगी। और अगर डिमांड का जो रिस्पॉन्स है वो 5 डिग्री में आएगा बच्चे, उसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज। टोटल कितनी डिग्री है हमारी? पहली डिग्री है ईडी इज इक्वल टू 1, इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। ईडी इज मोर देन 1, ED is less than 1, ED is 0, ED is infinite. Did you get it? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? टिप्पणी क्या देख सकते हैं? ये इनफाइनाइट, ये मोर देन 1, ये लेस देन 1, ये इक्वल्स टू 1, ये लेस देन 1, ये 0। पांचों के पांचों के चलो, अब आपने कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे इसके? न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले मुझे थोड़ी सी फ्री स्लाइड चाहिए होगी। लेट मी चेक कि मेरे पास कोई फ्री स्लाइड है।
यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है इलास्टिक डिमांड के न्यूमेरिकल्स का। लेट्स फोकस ऑन चेंज ओवर न्यूमेरिकल्स। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल अपना छोटा भाई बहन समझ के बढ़िया सा पढ़ा देता हूँ, ऐसा न्यूमेरिकल सेट करा दूं ताकि तुम्हारे 3 नंबर पक्के हो जाए। अभी ये तो समझ आ गया 5 डिग्री क्या होती है ना। अब मैं आपको आगे देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेन फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये था है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। मतलब किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इनटू 100। ठीक है, इसको 1 लिख दूं। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। इसको 2 लिख दो। ठीक है, मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो चीज गिवन है इसका फॉर्मूला ये है, और ये जो चीज गिवन है इसका फॉर्मूला ये है। यस या नो? अब अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं, इसको यहां पुट कर दूं, तो हो सकता है क्या? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। चिंता गई, चाच गई, मनुआ बेपरवाह, इसको कटना चाहिए वही चैन जा। बोलो भाई, हो गया? जल्दी से बताओ, समझ आया कि मैं इसको यहां पुट कर दूं, इसको यहां पुट कर? चलो जी, पुट कर देते हैं यहां पर। ईडी के फॉर्मूले में डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल पी इंटू 100। 100 से 100 कट गई। अब ईडी में क्या बचा? डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल पी। अब बचपन में पढ़ा था, साइन को रिवर्स कर सकते हैं। रेसिप्रोकल डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इंटू पी नॉट अपॉन डेल्टा पी। राइट, तो ईडी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी नॉट अपॉन क्यू नॉट। ये है ईडी का। ठीक है ना, ये क्या है? ईडी का फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स करने का ईडी का फॉर्मूला ये। गॉट इट? सबको क्या यहां तक सबको समझ आ गया? तो अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ईडी का वो यही यूज करेंगे, और आज मैं थोड़ा सा माइनस साइन का भी प्रॉब्लम खत्म कर। तो ईडी का फॉर्मूला क्या याद हो गया आपको? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी नॉट अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कैसे करना? 3 नंबर कैसे? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड दे रखा है 10 रुपए, तो बहुत सिंपल है। मैं तो यही कहूंगा, इसको करने का तरीका ये है कि आप एक छोटी सी ऐसे टेबल बना दो। ठीक है, यहां पर एक टेबल बना दो। यहां लिखा प्राइस, यहां लिखा क्वांटिटी डिमांड। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज 10, जब एक कमोडिटी का प्राइस 10 था तो उसकी डिमांड क्या थी? 100। When the price of the commodity is 10, तो डिमांड क्या थी? 100। When price falls to 8, जब प्राइस 8 हो गया तो इसकी डिमांड क्या हो गई? 150। ठीक है, मतलब जैसे ही 10 रुपए से प्राइस 8 रुपए हुआ, डिमांड 100 से 150 हो गई। अब आपको कह रहा है इसकी बताओ फ्लेक्सिबिलिटी क्या ये मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, 1 है, जो भी है। तो देखो बेटा, जो पुराना प्राइस होता है उसको, ओरिजिनल प्राइस को पी नॉट बोलते हैं। ये न्यू प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी। कोई डाउट यहां तक? ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू। क्या यहां तक क्लियर? अब डेल्टा पी कैसे निकलता है? डेल्टा पी का मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस। कई लोग इसको ट्राइंगल पी भी बोलते हैं। P1 माइनस P0। बताओ जी, 8 में से 10 गया, कितना है? -2।
ठीक है, अब मुझे डेल्टा क्यू निकालना, Q1 माइनस Q0, 150 में से 100 गया, कितना आ गया 50। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मैं ये फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर दूं, डेल्टा क्यू में निकाल चुका हूं 50, डेल्टा पी में निकाल चुका हूं -2, पी नॉट कितना है हमारा 10, क्यू नॉट क्या है हमारा 100, 10101010, ईडी क्या आएगा 2.5, वो भी नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है और आंसर लिखना है ईडी क्या है इलास्टिक, ईडी क्या है मोर देन 1। अब बच्चा कह रहे सर ईडी या नेगेटिव इग्नोर क्यों करें, आई गिव द एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, मिथ ब्रेक करता हूं आपका, मिथ ब्रेकर, केस 1 और केस 2। केस नंबर 1 कहता है अगर आप एक कमोडिटी का प्राइस 10 से 8 ले लो और डिमांड 100 से 120 ले लो। केस नंबर 2 प्राइस 10 से 12 कर लो और डिमांड 100 से 80 कर लो। प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड गिरेगी। यही केस है, यही केस है, यस या नो? बोलिए भाई, दो ही केस है। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा डेल्टा क्यू क्या है 20, डेल्टा पी क्या है 2, बट यहां 2 -2 है क्योंकि 8 में से 10 गया तो -2, 120 में 100 गया तो 20। ठीक है, यहां निकाल लो प्राइस का चेंज कितना है 2, यहां कितना चेंज है -2। यहां डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव है, यहां डेल्टा पी यहां नेगेटिव है, मतलब ईडी का एक ना एक डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव सबको नेगेटिव कर दे तो ईडी का आंसर हमेशा नेगेटिव ही आना है। मतलब अगर मैं ईडी निकालूं यहां पर तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी नॉट अपॉन क्यू नॉट होगा। डेल्टा क्यू 20 है, डेल्टा पी -2 है इंटू 10/100 ईडी -2। अगर यहां ईडी की बात करूं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी इंटू पी नॉट अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा क्यू निकाल लो -20, डेल्टा पी 2, पी नॉट 10/100। यहां ईडी भी क्या आ गया -1। मतलब दोनों केस में आंसर -1 आ गया। इसका मतलब अर्थात ये प्रूव होता है ईडी हमेशा नेगेटिव ही होती है क्योंकि प्राइस एंड डिमांड इनवर्स रिलेशन है। या तो प्राइस गिरेगा तो वो डेल्टा पी नेगेटिव कर देगा, या डिमांड गिरेगी तो वो डेल्टा क्यू नेगेटिव कर देगा। ऐसे तो ईडी कभी 1 आएगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है ईडी के नेगेटिव साइन को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। गॉट इट? आना ही नेगेटिव है, ईडी आना ही नेगेटिव में है हमेशा। बट कभी भी अगर ईडी माइनस में 0.5 आया तो आप इसको क्या प्रूव करोगे, ईडी क्या है लेस देन 1। यहां ईडी अगर माइनस में 2.5 आया तो ईडी के ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। ईडी क्या बोलोगे, मोर देन 1। तो यही किया था मैंने जब मैंने पूरा ईडी निकाला तो मेरा आंसर जो है वो क्या है 2.5, बट मैंने इसको इलास्टिक लिखा है, मोर देन 1 लिखा मैं, क्योंकि यहां पर पता है क्या साइन लगा रहा हूं, लॉजिक बता देता हूं। मैं कह रहा हूं डिमांड का चेंज ज्यादा है ना, यहां डिमांड का चेंज 50% है और प्राइस का चेंज 20% है। भाई 2.5 आंसर आ गया। मैं ना यहाँ पर डायरेक्शन में ही उलझूं, मैं यहाँ चेंज को देखूंगा। डिमांड चेंज हुई, डिमांड चेंज हुई तो मतलब डिमांड इलास्टिक, तब समझ आएगा तुम्हें जतन रात को क्या पढ़ा रहा था। इसे जी यार इतना डीप चले जाते हैं हम लोग। अभी तो क्या बोलूं मैं, तो भी वन शॉट है, चीजों को और डिटेल में जाए तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं। इलास्टिसिटी तो इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी होती है। बट अभी जितना आपके सिलेबस में उसके हिसाब से बहुत डिटेल में आपको चीजें बता। सो आपको डायरेक्शंस नहीं देखनी बेटा, बहुत लोग पढ़ाने वालों को नहीं पता ये बात।
किसी टीचर का इंटरव्यू लेना था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्राइस बढ़ा, टीचर से पूछा मैंने इंटरव्यू में, बहुत बड़ा एडटेक था, उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई। क्या पूछा मैंने पूछा प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, बताओ ईडी क्या आएगा? तो उसने देखा डिमांड कम हो गई, उसने कहा ईडी लेस देन 1 होगा। जबकि इसका कोई आंसर ही नहीं है भाई, ये तो डायरेक्शन है ना। पहले चेंज बताना पड़ेगा, प्राइस 10% है और ये 50% है। अब प्राइस बढ़ा 10% से, डिमांड गिरी 50% से, तो ईडी में पुट करो 50/10, आंसर क्या आया? 5। ईडी क्या आ गया? मोर देन 1 हो गया ना दूसरे का आंसर। तो डायरेक्शंस के बेसिस पे आंसर मत देना बेटा। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? चेंजेस के बेसिस पे आपको। चलो पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कहते भाई साहब ये तो बंदा फोड़ने में लगा हुआ है इकोनॉमिक्स को। हाँ जी भाई, फोड़ेंगे बिल्कुल। अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अगेन मैंने तुम्हें बोला था कि हमें पहले टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद डब्बा बनाना है, डब्बा बनाने के बाद इसको ऐसे लिखना है, फिर लिखना है प्राइस, यहाँ लिखना है क्वांटिटी डिमांड। जब मार्केट की जो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹4, जब प्राइस 4 था, प्राइस 4 था तो डिमांड क्या थी? 100 यूनिट। जब एक कमोडिटी का प्राइस ₹4 था, डिमांड क्या थी? 100। जैसे ही डिमांड गिर गई, हमें नहीं पता कितना प्राइस था, डिमांड 75 हो गई और उस समय ईडी दे रखी है -1। मतलब ये क्वेश्चन सही है क्योंकि ईडी -1 में दे रखी है। ईडी हमेशा नेगेटिव में ही होती है, बिल्कुल सही दे रखी है। अब कह रहे हैं प्राइस जो भी कुछ हुआ, डिमांड गिर गई। पक्की बात है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर 4 से ज्यादा आएगा। बताओ कैसे? क्योंकि डिमांड गिरी है मतलब प्राइस बढ़ा होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ईडी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी नॉट अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? 75/100 -25। डेल्टा पी एज इट इज छोड़ दिए। पी नॉट क्या है? 4 और यहाँ क्या है? 100। 4 1 जा 25। यहाँ -1 है, ये भी -1 है, अपॉन में डेल्टा पी। तो डेल्टा पी जो है वो आपका क्या आ गया? 1। ठीक है, डेल्टा पी आपका क्या आ गया? 1। अब डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये डेल्टा पी बेटा प्राइस का चेंज है, अभी ये चेंज आया डेल्टा P1 माइनस पी नॉट, P1 माइनस पी नॉट। अगर हम डेल्टा पी की बात करें तो यहाँ 1 है और P0 जो है वो क्या है? 4 है। तो P1 क्या आ गया? 5। तो अगर आप इसमें पूरे नंबर चाहते हो तो लिखना पड़ेगा एट अ प्राइस ऑफ ₹5 द न्यू डिमांड विल बी 75। At a price of ₹5 the new demand will be 75. This is the right way to solve this question. तो कई बार स्कूलों में या कई बार ट्यूशन आपको जहां पढ़ते होगे वहां बता देते हैं सारे माइनस इग्नोर कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ऐसे गड़बड़ हो जाता। देखो मैंने सारे माइनस लगाए हैं प्रॉपरली, क्योंकि कभी कोई ऐसा हो सकता है 75 में से 100 जाए, आप -25 ना लिखो, 25 लिख दो, ऐसे थोड़ी ना। सारे माइनस लगाए, एक माइनस यहाँ लगाया, एक माइनस यहाँ लगाया। और बताऊंगा कब माइनस यूज करना होता है, मतलब मैं आपको सारे हथियार देके भेजूंगा। ट्वेल्थ में ऐसे पढ़ना जी यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए। सारे ऑनलाइन मुझसे पढ़ोगे तुम लोग जितने भी, प्रॉमिस कर लो। 9 नंबर सब भेज समझ। अगला क्वेश्चन, अब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में जो चेंज है वो 80% है और डिमांड में जो चेंज है वो 100% है, तो आंसर क्या आएगा? ईडी 1.25। आंसर क्या लिखोगे? ईडी इज मोर देन 1। इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपको।
ये एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्राइस के साथ क्वांटिटी नहीं दे रखी, यहाँ पर प्राइस के साथ क्या दे रखा है, क्वांटिटी डिमांड निकालनी पड़ेगी। अगर एक कमोडिटी 5 रुपए की तो 500 में कितनी आएगी, 100। 6 की है तो कितनी आएगी, 100। तो अब आप पुट कर सकते हो। ये थोड़ा सा ये कलर चेंज होगा, P0 P1 Q0 Q1। वैसे तो आंसर देखो डिमांड चेंज ही नहीं हो रही, परफेक्टली इनलास्टिक होगा, बट फिर भी करके तो दिखाना पड़ेगा। ईडी का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0। क्वांटिटी का चेंज 0 है, डेल्टा P का चेंज 1 है, 5 अपॉन 100। जितना मर्जी कर लो, आपके पास ऊपर 0 है, नीचे 20 है, आंसर क्या आएगा, 0। ईडी इज 0। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। डिमांड है कि बिल्कुल परफेक्टली चेंज नहीं हो। क्या यहाँ पे सबको समझ आ गया? तो मैंने जो आपको पहला केस कराया वो डायरेक्ट केस कराया जहां प्राइस और क्वांटिटी दोनों की। दूसरा केस कराया जहां ईडी में एक प्राइस गायब करती है। तीसरा केस परसेंटेज वाला करा दिया। चौथा केस एक्सपेंडिचर वाला करा। ठीक है, अब ये जो पांचवा केस है, ठीक है, यहाँ लिखा है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्वेश्चन तो आता है क्या आपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा? क्वेश्चन तो ये आता है क्या आपने मेरे से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है? कई स्कूलों में तो टोटल एक्सपेंडिचर कोर्स का पार्ट ही नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सीयूटी में आने लग गया आजकल। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पर ना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड 3 केसेस हैं एक कंज्यूमर के बिहेवियर। ऐसा मेरा मानना है कि एक कंज्यूमर के क्या है, 3 बिहेवियर है। आई विल टेल यू कैसे। सपोज केस नंबर 1 ले लेते हैं। एक पेप्सी है जो 10 रुपए की है, कंज्यूमर 10 लेता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, 100 रुपए। ठीक है, अब कस्टमर क्या कर सकता है? अगर कस्टमर जो है, अगर ये वाली जो पेप्सी है 10 रुपए की 5 की हो जाए तो कस्टमर क्या आएगा, पहले मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा फिर इधर से मिटा के, क्योंकि उसने यहाँ 10 पेप्सी ली ना, तो 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100 आएगा ना। अब अगर कस्टमर कहता है पेप्सी, मार्केट में पेप्सी 10 रुपए की जगह 5 रुपए की, तो कस्टमर कह रहा है पहले मेरा घर 10 में चल रहा था, अब मैं 12 ले लेता हूँ। अब उसका खर्चा कितना हो रहा है, 7। तो यहाँ जो कस्टमर है वो पैसा बचाने वाला कस्टमर है, फ्लेक्सिबल ज्यादा हुआ नहीं, प्राइस कम हुआ, उसने अपना खर्चा भी कम कर दिया। मींस प्राइस के फॉल से एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है। ये पहला केस है कस्टमर। ठीक है, केस नंबर 1। इसको इस मेथड में बोला गया, ऐसे कस्टमर को बोलेंगे लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक। केस नंबर 2, कुछ कस्टमर अलग टाइप के होते हैं। उन्हें कहा जी पेप्सी पहले 10 रुपए की थी, हम 10 लेते थे, टोटल खर्चा जो था वो क्या था, 100 रुपए। अब दूसरे टाइप का कस्टमर कैसा है, कह रहे पेप्सी 5 की हो गई, 20 पेप्सी ले लो। पैसे घर लेके नहीं जाने चाहिए वापसी, जितना पैसा मिला सारा उड़ा दो। ऐसे टाइप के केस में प्राइस गिरा पर एक्सपेंडिचर पे नो चेंज है। ऐसे टाइप के कस्टमर को क्या बोला, ईडी इज इक्वल टू 1। इसे बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। ये सेकंड टाइप का कस्टमर। ठीक है, सेकंड टाइप का कस्टमर इस टाइप का कस्टमर होता है, कह रहा है भैया पापा ने दिए 5000 शॉपिंग के लिए, पूरे उड़ा के जाता। तो मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैसे यूनिट इलास्टिक कस्टमर हो। केस नंबर 3, अगर प्राइस 10 रुपए था अब 5 हो गया, क्वांटिटी पहले आप 10 लेते थे, आपने क्या करा, पापा को फोन मिला, पापा 10 रुपए की पेप्सी 5 की होगी, भाई साहब हम तो अगले जन्म की भी पेप्सी अभी खरीद लेंगे, 30 ले ली।
तो पहले टोटल खर्चा कितना था 100, अब कितना हो रहा है 150। यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस के गिरने पे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। यहां ईडी क्या होगा, मोर देन मोर इलास्टिक। तो ये 3 केसेस के बेसिस पे आप एक्सपेंडिचर मेथड को डिफाइन करते हैं। लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है हमने यहां पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यहां पर प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डायरेक्ट रिलेशन में आंसर क्या होगा, इनइलास्टिक। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ईडी क्या आएगा, लेस देन 1। इसको सॉल्व नहीं करना, आपको सीधा बताना पड़ेगा कि प्राइस के बढ़ने पे अगर एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस के गिरने पे अगर एक्सपेंडिचर गिरे तो आंसर क्या होता है, लेस देन 1। इनवर्स रिलेशन में मोर देन 1, और अगर एक्सपेंडिचर पे नो चेंज हो तो आंसर क्या आता है, इक्वल्स टू 1। दैट इज कौन सा मेथड, ये आपका कौन सा मेथड है, ये एक आपका मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर। जब भी कौन सा रिलेशन होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ईडी क्या होगा, लेस देन 1। जब भी नो चेंज आएगा एक्सपेंडिचर पे, नो चेंज, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू। और अगर इनवर्स रिलेशन, किसका इनवर्स रिलेशन, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का, तो ईडी क्या होगा, मोर देन। क्या यहां तक सबको क्लियर, अच्छे से समझ आ गई बात। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स फोकस ऑन दी नेक्स्ट पार्ट। ये वाला क्वेश्चन थोड़े जो है वो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें दो जगह की ईडी दे रखी होती है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो यहां लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स, मतलब यहां पर आप ईडी एक्स की बात कर रहे हो, इज ट्वाइस द डिमांड ऑफ ईडी किसको, वाई को लेकर, ठीक है जी। अब अगर प्राइस ऑफ एक्स, अगर हम ईडी के फॉर्मूले की बात करें तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक की आपने ईडी निकाली, सपोज आपको दे रखा है कि एक्स का प्राइस जो है 5% से गिर गया, ठीक है, एंड दैट वाई का जो है, एंड वाइल द गुड वाई की जो डिमांड आई हुई है वो 5% से बढ़ गई। व्हाट इज द ईडी। तो मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली पहले एक का ईडी निकालना, फिर उसमें उसने बोला इसका ईडी उसका ट्वाइस है, उसमें प्रूफ करना और आंसर आपके सामने। दोबारा समझा दूं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज, मतलब जो ईडी है एक्स का और ईडी है वाई का, वो उसमें उसने इक्वेशन बोल रहा है वो उसके ट्वाइस है। प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स बाय, अगर हम ईडी एक्स की बात करें तो प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल्स हो रहा है कितने से, 5% से, ठीक है। और ईडी अगर हम वाई की बात करें तो वहां पर लिखा है वाइल द गुड्स वाई राइजेस बाय कितने से, प्राइस वहां पर बढ़ रहा है 5% से, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की ही क्या निकालनी है, ये निकालनी है। तो जितनी अगर इसकी, अगर मैं ईडी इसकी 1 ले लूं तो वो 2 हो गया मान के चलते हैं। तो इसकी एक का अगर आंसर 5 आएगा तो एक का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपको इस पे और मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकता हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें, दैट इज मुझे ये बताना है आपको कि अगर आपको ईडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना तो नीचे कमेंट कर दो ईडी, तो आपके पर्सनल ईमेल पे हमारी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे वो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए या ईडी मिसिंग वाला हो गया। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल से आता है, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 कर्व्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर व्हिच वन इज मोर इलास्टिक। ये ए कर्व है, ये बी कर्व है,
दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच वन इज मोर इलास्टिक? तो आप बोलोगे जो कर्व ज्यादा फ्लैटर होता है वो इलास्टिक होता है, जो कर्व स्टीपर होता है वो इनइलास्टिक होता है। The curve which is more flatter to x axis, अगर देखो आप ईडी में, अगर हमने जब ईडी के फॉर्मूले वो डायग्राम्स पढ़े थे, ध्यान से देखना, ये वाला कर्व जो है वो स्टीप है इसलिए इनइलास्टिक, ठीक है, और ये वाला कर्व जो है वो फ्लैट है इसलिए इलास्टिक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए टू कर्व्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर व्हिच वन इज मोर इलास्टिक, तो आप बोलोगे द कर्व व्हिच इज मोर फ्लैटर टू एक्स एक्सिस इज मोर इलास्टिक, द कर्व व्हिच इज मोर स्टीपर टू वाई एक्सिस इज इनइलास्टिक। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आ जाए। तो इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन हो गए, बहुत ज्यादा हाई चांस है इसके क्वेश्चन आने के। और मैं चाहता हूँ आपका एक भी नंबर ना कटे, बिकॉज जब आप इतने लंबे वीडियो देख के आए हो तो फिर आई जस्ट वांट कि आपको, बट अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, ईडी विल शेयर यू द, ठीक है। तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मतलब देखो बेटा, नेचर ऑफ द कमोडिटी, तीन टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है लग्जरी गुड, एक होता है कंफर्ट गुड, एक होता है नेसेसिटी गुड। अगर आज नेसेसिटी गुड आपकी बुक के प्राइस बढ़ जाए, जैसे ही बुक के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या आपकी डिमांड पे असर पड़ेगा? पड़ेगा भी, तो बहुत कम पड़ेगा। ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। इसलिए जब भी आप प्रोजेक्ट के लिए फाइल लेने जाते हो, मम्मी को तो मम्मी 500 रुपए देना, कॉन्फिडेंस हाई होता है। बट अभी आप मम्मी को बोलो मम्मी मोबाइल फोन लेना है, तो आप 500 रुपए नहीं मांगोगे, मम्मा फोन दिला दो। तो उस समय आप बहुत प्यार से मांगते, क्योंकि आपको पता है कि ये कल को मना ना करते, क्योंकि कंफर्ट गुड की डिमांड क्या है? इलास्टिक है, और लग्जरी की क्या है? हाईली इलास्टिक। इट मींस हमें ये देखना है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी भी इलास्टिसिटी इफेक्ट करती है। अगर आप नेसेसिटी गुड की बात कर रहे हो, उसका प्राइस बढ़ जाए चाहे गिर जाए, डिमांड पे असर होता भी है तो बहुत ही कम होता है, और अगर कम इफेक्ट होता है तो आंसर क्या है? इनइलास्टिक, लेस देन वन। ज्यादा होता है तो हाईली इलास्टिक। बट इन क्वेश्चंस के आंसर्स परफेक्टली वर्ड से मत देना, ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इनइलास्टिक। दोबारा करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे टाटा पावर है, आपको बिजली प्रोवाइड करता है, पूरे एरिया में अकेला है, अगर रेट बढ़ा दे तो क्या कहोगे? ले जा अपनी बिजली, यहां से ले जा, मीटर अपना उठाओ। आपकी डिमांड पे असर पड़ेगा, तो अब इतना पड़ेगा कि आप रात को जल्दी सो जाओगे, बिजली का बिल कम करोगे, ये थोड़ी मीटर हटवा दोगे। मतलब टाटा पावर के प्राइस बढ़ने से डिमांड पे असर क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा तो आंसर क्या होगा? इनइलास्टिक। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इफ टाटा पावर हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, टाटा पावर का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो डिमांड क्या है? इलास्टिक। जब भी वो रेट बढ़ाएगा आपकी डिमांड होगी तो सही, बट असर बहुत कम आएगा। बट यही अगर मैं बोलूं पेप्सी और कोक, पेप्सी और कोक, जरा भी पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कोक पे चले जाएंगे। इफ अ कमोडिटी हैज लार्ज सब्स्टिट्यूट, तो इसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। इस तरीके से करना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें आपको इनका यूज करना है। जैसे एक और करा देते हैं, बाकी आप कुछ ट्राई करके देखो। इनकम लेवल, इनकम लेवल मतलब कुछ लोग हाई इनकम के होते हैं। अब आप लोग अमीर लोगों के लिए गोभी, टिंडा, मेथी महंगा हो जाए, आपकी डिमांड पर असर पड़ेगा। तो हाई इनकम वालों की डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक, डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम जैसे गरीबों का सोचो, जिनकी लो इनकम है, जरा भी प्राइस बढ़ता है, भैया हम एक साल प्याज नहीं खाते, हमारी डिमांड क्या है? इलास्टिक। तो मतलब जब भी प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे असर पड़ रहा है तो आंसर क्या बोलना है? इलास्टिक। असर कम पड़ रहा है तो आंसर क्या बोलना है? इनइलास्टिक। दैट्स ऑल ओवर द गेम। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज मेथड को फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले एंड रेवेन्यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मैंने तीनों केस आपको बता दिए थे, और दिस इज ऑल अबाउट आज का वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मैंने अभी तक ईडी के पूरी डेफिनेशन आपको याद करा दी। प्राइस से डिमांड चेंज होगी, डिमांड से चेंज होने पर रिस्पॉन्स किसमें आएगा? 5 डिग्री, 5 डिग्रीज बता दी, कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी बता दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी और इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस।